स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर 12 या कह लीजिए पार्ट 12 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई यूनिट, दैट इज आर यूनिट 3 ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की हमारी 2 यूनिट्स ऑलरेडी कवर हो चुकी है और आज से ये तीसरी यूनिट भी हम शुरू करेंगे। और आज जो हम इसका पहला टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्रैक्टिसेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में मेजरली जो आपकी आती है वो 4 टाइप की प्रैक्टिसेस होती हैं या कह लीजिए टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका आता है ग्रुप डिस्कशन, सेकेंड आपका आता है इंटरव्यू, थर्ड आपका आता है सेमिनार एंड देन रिपोर्ट राइटिंग। ये सारे नेम्स आपको बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लग रहे होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कैसे ना कैसे आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, या मान लीजिए अगर आप में से बहुत से बच्चे इनमें अपीयर भी हुए होंगे या इन्हें यूज भी किया होगा। ग्रुप डिस्कशन में आप हमेशा रहे होंगे, या अगर बहुत से बच्चे जो जॉब इंटरव्यूज दे चुके हैं उन्होंने इंटरव्यू इसका नाम सुना होगा। सेमिनार्स जो आप अटेंड करते हैं लार्ज लेवल पे वो भी आपने सुना होगा, और रिपोर्ट राइटिंग तो आप लिखते ही हैं। तो यही कुछ प्रैक्टिसेस होती है मेजरली जो बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज होती है। अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। तो चलिए हम पहले अपना फर्स्ट प्रैक्टिस को देखते हैं। सबसे पहले आता है ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। ग्रुप डिस्कशन को हम शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी कहते हैं। अ ग्रुप डिस्कशन इज अ स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन among a small group of people on a specific topic, usually to share ideas, analyze issues, and arrive at the solution. It is widely used in recruitment, training, and problem solving context. जो ग्रुप डिस्कशन होता है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन होता है अमंगस्ट स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक के लिए यूज होता है, यूजुअली टू शेयर आइडियाज, एनालाइज इश्यूज और अराइविंग टू अ प्रॉपर सोल्यूशन। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, जॉब्स में यूज होता है, ट्रेनिंग्स में या प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्टेक्स्ट में। ये सब ये जीडी या कह लीजिए ग्रुप डिस्कशन यूज में आता है। चलिए आप देखते हैं इसके कुछ फीचर्स क्या क्या होते हैं। इन्वॉल्व्स मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स, यूजुअली 6 to 12, focus on a specific topic or issue, participants interact, present opinions and build each other's idea, usually moderated or observed by a facilitator या कह लीजिए इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स होते हैं। आपको ग्रुप डिस्कशन समझ आया। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस। ग्रुप डिस्कशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं। ग्रुप डिस्कशन इनकरेजेस टीम वर्क, ये टीम वर्क को इंकरेज करता है और आइडिया शेयरिंग को भी इंकरेज करता है। हेल्प्स इवेल्युएट कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड एनालिटिकल स्किल्स, डेवलप कॉन्फिडेंस। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज होता है ग्रुप डिस्कशन का कि ये कॉन्फिडेंस डेवलप करता है और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को भी डेवलप करता है। देन ऑफ कोर्स ये प्रमोट करता है क्रिटिकल थिंकिंग को। ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वहीं इसके साथ साथ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। वो क्या होता है, कैन बी डोमिनेटेड बाय अ आउटस्पोकन पार्टिसिपेंट। आउटस्पोकन पार्टिसिपेंट का मतलब है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है बोलने में, वो डोमिनेट कर सकता है ग्रुप डिस्कशन को। शाय और इंट्रोवर्ट मेंबर्स में नॉट कंट्रीब्यूट। मोस्टली जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो ग्रुप डिस्कशन को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने वोकल नहीं होते अपने थॉट्स को लेकर, अपने व्यूज को लेकर, एज कंपेयर टू एक्सट्रोवर्ट्स। ग्रुप थिंक में अकर लिमिटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर ना हो और जो मेंबर्स हैं उसके पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो। यहां तक समझ आया? ग्रुप डिस्कशन समझ आया? चलिए आप देखते हैं हमारा सेकंड जो है वो है इंटरव्यू। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबने सुना हुआ है। एन इंटरव्यू इज अ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड अ कैंडिडेट, यूजुअली नोन एज इंटरव्यूई, primarily to assess suitability of a job, role or opportunity. It is one of the most common tool in business communication for recruitment and evaluation. समझ आया? दोबारा से बताती हूँ। An interview is a formal conversation between an interviewer or a candidate. Usually candidate को interviewee कहा जाता है। Primarily to assess suitability of a job, role और दी अपॉर्चुनिटी। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल होता है ये बिजनेस कम्युनिकेशन का, जो जॉब्स में और इवैल्यूएशन में यूज होता है। यहां तक समझ आया? अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। चलिए फीचर्स पे देखते हैं।
वन ऑन वन पैनल होता है, वन ऑन वन डिस्कशन होता है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूअर के बीच में। मोस्टली ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है या अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। इट्स प्योरली डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ इंटरव्यू। थर्ड देखते हैं फोकस ऑन क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पे इंटरव्यूअर जो होता है वो क्वेश्चन पूछता है और जो कैंडिडेट या इंटरव्यूई होता है वो उसे जवाब देता है। कैन इंक्लूड टेक्निकल बिहेवियरल और सिचुएशनल क्वेरीज एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन जॉब टाइप या अपॉर्चुनिटी टाइप। चलिए देन हम बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। प्रोवाइड डायरेक्ट इंसाइट्स इनटू कैंडिडेट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी, allows for clarification of details and immediate feedback, helps to build professional relationships। ये इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं किसके, इंटरव्यू के। वहीं पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। वो क्या होते हैं, कैन बी स्ट्रेसफुल फॉर पार्टिसिपेंट्स सब्जेक्ट टू इंटरव्यूअर बायसनेस। इंटरव्यूअर की बायसनेस जो है वो इंटरव्यू में साफ दिखती है। ठीक है। टाइम इंटेंस होता है स्पेशली फॉर पैनल इंटरव्यूज। पैनल इंटरव्यूज आपने नोटिस करे होंगे जो टीवीज में आते हैं, स्पेशली नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्टिव ऑफ रियल वर्क परफॉर्मेंस। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। ओवरव्यू समझ आया ग्रुप डिस्कशन का और इंटरव्यू का। चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। थर्ड है हमारा सेमिनार। थर्ड क्या है हमारा, सेमिनार। A seminar is an educational or professional meeting where an expert or a group of speakers present knowledge on a specific topic, followed by a discussion and questions from the audience। वेबिनार्स आपने अटेंड करे होंगे जहां पे कुछ सेट ऑफ वो एक्सपर्ट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जो जो भी जिसके बारे में भी वो वेबिनार है वो उसके बारे में बताते हैं और आपने वो वेबिनार अटेंड किया है तो आप ऑडियंस होते हैं। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ आती तो आप उस पर क्वेश्चन करते हैं, डिस्कशन होता है, वो होता है वेबिनार। वो ऑनलाइन कनेक्ट होता है। ये सेमिनार होता है ये आपको फेस टू फेस होता है, मतलब आप आमने सामने देख सकते हैं। वेबिनार्स जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। वेब ना, वेबिनार आपका ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन। और ये जो आपका होता है ये आपका होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन इन द सेंस पर्सनल मीटिंग। ठीक है। चलिए इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। यूजुअली फॉर्मल एंड शेड्यूल्ड होता है ये, हैज अ प्रेजेंटर एंड ऑडियंस, ऑफ्टन सपोर्टेड बाय विजुअल एड्स लाइक स्लाइड्स, चार्ट्स एंड वीडियोस, इंटरैक्टिव सेशन विद Q&A। जिसके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। देन हम बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। एडवांटेजेस सेमिनार के क्या होते हैं, फैसिलिटेट्स नॉलेज एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग, encourages networking and professional development, also provides exposure to latest trend and research। ये इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, पर उसी के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी साथ आते हैं, जैसे कि may become one sided if the audience does not participate। अगर जो एक्सपर्ट है वही बोलता रहेगा तो ये वन साइडेड भी बन सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। रिक्वायर्स प्रिपरेशन एंड रिसोर्सेज। आप स्लाइड्स बनाएंगे, आप चेयर्स लाएंगे, आप वेन्यू लेंगे, तो उसमें प्रिपरेशन तो लगती ही है। लार्ज ग्रुप में रिड्यूस इंडिविजुअल अटेंशन एंड इंटरैक्शन। जहां पे सेमिनार जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट ऑडियंस के साथ किया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि जो एक्सपर्ट है, जो बोल रहा है, स्पोकर है, वो हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट कर पाए, राइट। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। चलिए अब देखते हैं फोर्थ अपना, और जो बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी बेसिक है, दैट इज आर रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आप शुरुआत से पढ़ते हुए आए हैं, आपने अभी भी पढ़ा होगा। रिपोर्ट राइटिंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट दैट कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन, एनालाइज एंड रिकमेंडेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक और प्रोजेक्ट। इट इज अ फॉर्मल मोड ऑफ रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन। यहां तक समझ आए, ये वाला आपको टॉपिक याद रखना है। इट इज अ फॉर्मल मोड ऑफ रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन। ये वर्ड आपको सुनाई देगा आगे चल के, रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन, WBC, ये याद रखना है आपको। चलिए अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या होते हैं, रिटन एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल होता है ये, ऑफ्टन इंक्लूड्स हेडिंग, टेबल्स, चार्ट्स एंड समरीज, कैन बी इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल फॉर क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स। रिपोर्ट किसी के लिए भी बनाई जा सकती है। देन हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की। प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, एविडेंस के तौर पे ये वर्क करता है। क्लियर, कंसाइज एंड ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन होती है रिपोर्ट में। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मली बिल्ड किया जाता है।
यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। वहीं पे इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट को बनाएंगे और एडिट करेंगे तो टाइम तो जाएगा ही। मे बी इग्नोर्ड इफ टू लेंदी और कॉम्प्लेक्स। रिपोर्ट कभी कभार इग्नोर भी करी जा सकती है अगर रिपोर्ट कंसाइज नहीं है, लेंदी है फॉर्मेट में और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज या वोकेबलरी से वो बनी हुई है तो। लैक इमीडिएट फीडबैक अनलेस डिस्कस्ड इन दी मीटिंग्स। कभी कभार इसका जो फीडबैक है वो इमीडिएट नहीं होता एज कम्पेयर टू अदर। चलिए आज का हम ये टॉपिक अपना यही सम अप करते हैं और देखते हैं कि हमने इस वाले जो यूनिट 3 है बिजनेस कम्युनिकेशन की, उसके पहले टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि बिजनेस कम्युनिकेशन में वेरियस प्रैक्टिसेस होती हैं दैट यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वहीं पे हमने पहला जो डिस्कस किया था दैट इज आर ग्रुप डिस्कशन involves multiple participants exchanging of ideas on a specific topic, promoting teamwork, critical thinking, and confidence. Though they can be dominated by the outspoken member or suffer from groupthink. Second हमने पढ़ा इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? ये फॉर्मल वन ऑन वन पैनल कॉन्वर्सेशन होती है डिजाइन टू assess the candidate skills and suitability of the job. Can be stressful and influenced by biasness of the interviewer. ये हमने पढ़ा। थर्ड टाइप हमने जो पढ़ा है दैट इज आर सेमिनार। सेमिनार स्ट्रक्चर्ड सेशंस होते हैं जहां पे एक्सपर्ट जो है वो नॉलेज को प्रेजेंट करता है टू दी ऑडियंस। इनकरेज लर्निंग, नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये हेल्प करता है, पर ये वन साइडेड भी हो सकता है और सिग्निफिकेंट प्रिपरेशन भी इसकी जरूरी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने पढ़ा रिपोर्ट राइटिंग दैट इज द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम आप तक पढ़ते आए हैं। हमने पढ़ा कि ये एक फॉर्मल रिटन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। क्या? रिपोर्ट राइटिंग का। दैट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, एनालाइज एंड रिकमेंडेशंस, serving as a permanent record of useful decision making. Though it can be time consuming and may lack of immediate feedback, each practice has its unique purpose, strength, and limitations, making them complementary tool in effective business communication. यहाँ तक आपको ओवरव्यू समझ आया कि बिजनेस प्रैक्टिसेस, 4 बिजनेस प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो हमारी पहली ग्रुप डिस्कशन, सेकंड आपकी हो गई इंटरव्यू, थर्ड आपका हो गया सेमिनार, फोर्थ आपके हो गए रिपोर्ट राइटिंग। ये 4 बेसिक जो कह लीजिए टूल्स होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू दिया है। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर वीडियो। थैंक यू, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। बाय।